मेरी वीडियो है, ये तीसरी वीडियो है। अच्छा, इसमें एफबीआर की अब काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, मगर फिर भी ताजर लोग जो है बहुत कंफ्यूज है। उनको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मोस्टली जो बिजनेस कर रहे हैं, जो मार्केट में बैठे हैं, ज़्यादातर तो वो रजिस्टर्ड है। वो किसी ना किसी पर्पज़ में अपने आप को रजिस्टर्ड करा के बैठे हुए हैं। सबके एनटीएन इशू हुए हैं और उनके बैंक से पैसे भी डिडक्शन होते हैं 0.6, उस सिलसिले में भी है। तो उन लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, मसला ये है कि जो आपकी यूनियन है वो शायद आपको प्रॉपर वे में गाइड नहीं कर पा रहे हैं, एफबीआर नहीं करना पा रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है ये एफबीआर ही है, जिनके खौफ की वजह से ताजर जो है वो परेशान रहते हैं, होने भी चाहिए। मैं जैसे अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, जब तक एफबीआर दोस्त नहीं होती तब तक ताजर दोस्त नहीं हो सकते। ताजर बेचारे पता नहीं सालों साल से टैक्स देते हुए आ रहे हैं, पीसते भी आ रहे हैं, और ये लोग ये कहते हैं जो नहीं है वो मजे में बैठा हुआ है। इन स्कीम आने से पहले एफबीआर को चाहिए था उन लोगों को फॉलो करें, पहले तो अपने खुद को फॉलो करें। एफबीआर में जितने भी प्यून से लेकर कमिश्नर तक जो वकील बनकर घूमते हैं, कितने रिटर्न फाइल की हुई हैं, उनके एसेट्स क्या हैं, चलो ले वे छोड़ दें। उन लोगों को के पीछे जाना चाहिए जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर और ट्रेवलिंग, और उसमें नॉन फाइलर का टैक्स डिडक्शन होता है, फिर भी लोग ये फाइलर नहीं होते। आज तक उन लोगों से क्यों नहीं पूछा गया? घूम फिर कर वही ताजर 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 जो बैठे हुए, जो ठीला लगा रहे हैं, अब ये कह रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड हो जाए। अगर आपकी दुकान के बाहर भी अगर कोई बैठा हुआ है वो भी रजिस्टर्ड हो जाए, तो इससे क्या रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगी। जो मेन लोग हैं जिनसे ताजर एफबीआर को टैक्स लेना चाहिए, सबसे पहले खुद हैं। बड़े बड़े पोस्टों में बैठने वाले लोग हैं जिनकी 2-3 लाख तनख्वाह होने के बाद भी 15-20 लाख हर महीने अपने बच्चों को बाहर कट कर रहे हैं। उनसे पूछो आप, जो लाखों रुपए हर महीने टैक्स अनरजिस्टर्ड में जा रहे हैं, फिर भी रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, कोई सोर्स पूछने वाला नहीं है, आप उनसे पूछें। अब रह गए बेचारे छोटे छोटे ताजे, जिसके तहत ये स्कीम ला ला कर उनको खौफजदा किया जा रहा है। चले आप खौफजदा ना हो, मैं आपको बताता जाऊँ, ये स्कीम आप दोस्त जो हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अगर मैं एफबीआर में बात करने में आऊँगा तो बहुत कुछ है, नहीं कर रहा, आप खुद ही समझदार हो। बहरहाल आप लोग रजिस्टर्ड हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो ताजर ऐप पे जब आप एंट्री लिए थे तो आपको जो पासवर्ड यूज़र आईडी आया था, ठीक, उसके अपने ऐप में भी कर सकते हैं, आप वकील से भी करवा सकते हैं। जिस जगह पे बैठे हो वो जगह अगर आपकी किराए की है तो अपने मालिकान से बोलें कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। जो एफबीआर की जो वैल्यूशन होगी स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है। अगर वो 1 करोड़ है तो उसका 10 टाइम जो है वो 10 लाख रुपए बन गया। 10 लाख पे जो टैक्स समझेंगे 60,000 रुपये बनता है, तो हर महीने 5-5 हज़ार आपको देने हैं। अच्छा, ये जो ये एडवांस टैक्स है, ये महीने का टैक्स आपको देना। अगर किसी में कोई रजिस्टर्ड एरिया नहीं है और पगड़ी वाले हैं, ऐसे हैं, तो मिनिमम टैक्स देकर अब एडवांस टैक्स में शामिल हो सकते हैं, जो उन्होंने 1200 का है। अगर यहाँ तक भी उन्होंने बोला है कि अगर किसी का टैक्स 60,000 बनता है, एक साथ दे देंगे, 25% जो उसको डिस्काउंट दे देंगे, बाकी पे कर लें पूरे साल। और जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और ये एडजस्ट जो है आपके, अगर मीटर में भी टैक्स लग रहा है उसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हैं हर महीने, कि एडवांस टैक्स जो है आपका बिल लग कर आया उसमें से टैक्स माइनस करके चालान भर सकते हैं। अब उन दोस्तों के लिए तो चलो मैं समझता हूँ बेहतर ही होगा जो एक साथ देते हैं, आप हर महीने देते आएंगे थोड़ा थोड़ा करके, वो भी बेहतर है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये टैक्स जो जुलाई से शुरू होगा वो 2024 और 25, ये उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब हम जुलाई से शुरू करें और सितंबर में रिटर्न फाइल करने के लिए आए बोलें कि ये जो 3 महीने हमने दिया हुआ है, नहीं, वो टाइम पीरियड जो है वो जो 2025 की रिटर्न फाइल करेंगे
टैक्स ईयर 2025 की, उसमें ही आप ये एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी जो हम सितंबर में रिटर्न भरेंगे वो 2024 की, जो काम आपने जुलाई 2023 और 30 जून 2024 में एंड करेंगे वो उसी की रिटर्न फाइल होगी, और उसमें वो सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं जो क्वार्टरली आप एडवांस टैक्स देते हैं 147 के तहत। ठीक है, अब यही है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो भी मार्केट में दोस्त बैठे हुए हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वो उनको चाहिए कि अपना NTN जो है सर्टिफिकेट अपने दुकान के बाहर लगा लें, ताकि कोई सर्वे के करने के लिए आए भी तो बाहर से सर्टिफिकेट देकर आगे चला जाएगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है, और बाकी जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं तो उन इंफॉर्मेशन मोस्टली अगर कोई SMS भी आता है, नोटिस भी आते हैं, तो उन्हीं लोगों को आएंगे जो अनरजिस्टर्ड है। NIC पर पूरी डेटा मोस्टली FBR के पास है, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ये 1 जुलाई आएगा तो आपको सिंपली जो है सिर्फ चालान भरना है, मिनिमम जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर FBR वाकई सिंसियरिटी के साथ आपके साथ काम करना चाहिए तो चलें, एक मौका और ही सही, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा सा टैक्स दे दें जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, ताकि जहाँ इतने सालों से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एक दफ़ा और ही सही। मेरे ख्याल में अब पहले FBR को भी करना चाहिए कि आप लोगों को तंग ना करें। ठीक है, ये थी हमारी वीडियो। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन थी आप लोगों में, जो है व्हाट्सएप के SMS करके आप पूछ रहे थे,